Good morning, dear students. This is class 8 Social Studies, part History, chapter number 11 Ruling the Countryside. Today, my topic is here a new system is devised. मतलब 19th सेंचुरी के अंदर हम लोग देखेंगे भारत के अंदर आखिर जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर थे वो क्या चाहते थे और उन्होंने कुछ डिवाइस्ड यानी कि कुछ प्लान तैयार किया गया था, इसलिए इससे बोला गया अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड. ओके स्टूडेंट. नाउ by the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had been changed again to meet the growing expenses. Dear students, जैसा कि आप जान रहे हैं भारत में सिर्फ उस समय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब केवल एक ही कंपनी भारत में उस समय नहीं थी. ये घटना 19th सेंचुरी है. बहुत सारे जो कंपनी के जो ऑफिसर होते थे यानी कि जो ऑफिशियल वर्कर होते थे वो कन्विंस्ड किए, मतलब भारत के लोगों को कन्विंस्ड करते थे और इसके साथ ही साथ या ये लोग सोचते थे कि ऐसे क्या किया जाए जिससे रेवेन्यू बढ़ जाए. आखिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेकर के भारत में आई, जैसे कि माहलवारी और रैयतवारी. ये दोनों क्या थे इसे आप आगे समझेंगे. Mahalwari settlement. The collectors went from village to village to estimate the land revenue that each village mahal has to pay. स्टूडेंट, यहाँ पर महाल का मतलब होता है गांव. आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. महालवारी सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब यहाँ हुआ बंदोबस्त, यानी कि गांव को उस समय महाल बोला जाता था. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है द कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज. मतलब जो कलेक्टर्स यानी कि जो होते थे वो गांव में जाते थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए. लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हर गांव को डिवाइड कर दिया गया जिसे महाल बोला गया. अब जो गांव का जो मुखिया होता था या ज़मींदार होते थे, अब ये उनकी ज़िम्मेदारी होती थी कि गांव के अंदर जितने लोग भी हैं जिनके पास भी जो ज़मीन है उनसे वो रेवेन्यू लें और सरकार को अदा करें. और इस प्रक्रिया को बोला गया महालवारी सेटलमेंट, जिसे हिंदी में महालवाड़ी बंदोबस्त बोला गया. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than ज़मींदार. मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब गांव के अंदर जो सबसे वरिष्ठ होते थे यानी कि जो मुखिया होते थे, जो गांव के हेड होते थे या ज़मींदार होते थे, अब उनकी ये जिम्मेदारी बन गई कि गांव के लोगों से रेवेन्यू को कलेक्ट करें और सरकार को उसे अदा करें. जैसा कि मैंने आपको बताया द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू बी कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन. मतलब कंपनी के माध्यम से जो चार्ज दी गई थी हेडमैन यानी कि जो वरिष्ठ होते हैं या ज़मींदार होते थे, उनकी यह जिम्मेदारी होती थी कि वो सरकार तक अपने गांव की रेवेन्यू सरकार तक पहुंचाएं. दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द माहलवाड़ी सेटलमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम को माहलवाड़ी सेटलमेंट यानी कि माहलवाड़ी बंदोबस्त बोला गया, क्योंकि गांव के जो मुखिया होते थे या ज़मींदार होते थे उनके यह जिम्मेदारी कंपनी के माध्यम से उनको दी गई थी कि आपके गांव के अंदर जितनी भी रेवेन्यू हो रहे हैं आप सरकार को अदा करें. तो इस प्रक्रिया को माहलवाड़ी सेटलमेंट, महाल का मतलब यहाँ गांव होता है, तो माहलवाड़ी सेटलमेंट का मतलब माहलवाड़ी बंदोबस्त. ओके स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने माहलवाड़ी सेटलमेंट यानी कि माहलवाड़ी बंदोबस्त को समझा, अब यहाँ पर आप मनो सिस्टम को समझिए. द मनो सिस्टम, द न्यू सिस्टम that were devised came to be known as the रैयतवार or known as रैयतवाड़ी.
system. Introduced by Hector Munro, it was tried on a small scale by Captain Alexander Reid. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे मुंडन सिस्टम को समझ रहे हैं, अब यहाँ पर एक शब्द आया है रैयतवार या रैयतवारी। रैयतवार को पीजेंट्स यानी कि किसान बोला जाता था। उस समय रैयतवार यानी जो किसान होते थे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उस समय उनको रैयतवारी बोला जाता था। इसको इंट्रोड्यूस कौन किया? हेक्टर मुनरो जी। इनका एक मापन कला थी, यानी कि इनके साथ एक लोग काम करते थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर रीड। आज के समय में जो खेतों की माप होती है अलग अलग तरीके से, उसी तरह जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। मतलब खेतों को नापने के लिए एक पद्धति बनाई गई थी जिसे अलेक्जेंडर रीड के नाम से जाना जाता था। Students, and next video you will be study रैयतवाड़ी system and its problem. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में रैयतवाड़ी सिस्टम और उसके प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।